हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रिलेट द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं हमें उन लॉज को रिलेट करना है विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज हैं। वो लॉज क्या क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ उसका ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another. और थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ कहता है कि जब एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है तो उसके दौरान डिसऑर्डर इंक्रीज होता है या फिर एंट्रोपी इंक्रीज होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर थोड़ी सी एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? हम लिखेंगे ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन disorder increases. As some energy is lost during transformation. तो अब देखते हैं कि हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा था कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसकी सिर्फ फॉर्म चेंज हो सकती है। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का। कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी में। तो ये हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें सेकेंड लॉ की, सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा था कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर एंट्रोपी या डिसऑर्डर इंक्रीज होता है और साथ ही साथ कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि जब प्लांट्स लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं तो 100% ऑब्जॉर्प्शन नहीं होती है या 100% यूटिलाइजेशन नहीं होता है उस लाइट एनर्जी का। कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है और कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एनर्जी ट्रांसफर इज नॉट 100%। कब? when plants absorb light energy। 100% क्यों नहीं है ये अब्जॉर्प्शन? बिकॉज
some energy is lost as heat and some energy is reflected back. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म से. तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट किया और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट किया. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.